हाय एवरीवन, दिस इज सुशील कटोच और आज हम चैप्टर द ट्रेजर विद इन की टेक्सचुअल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। लेट्स सी और फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 28 कॉम्प्रिहेंशन चेक से व्हाट डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को किस चीज़ के पूरे पूरे सपने, डरावने सपने आया करते थे। तो हमने पढ़ा था कि उनको ये डरावना सपना आया करता था कि वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और उनका मैथ्स का एग्ज़ाम चल रहा है और उनको कुछ भी नहीं आता। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैड नाइटमेयर्स अबाउट मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम व्हिच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। प्रिंसिपल साहब ने उनसे क्या कहा जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि अभी तक मैंने तुम्हारी बहुत मेहनत कर दी, अब तुम बड़े हो गए हो, आपको इस सिचुएशन के लिए खड़े होना है और आपका एसएससी का एग्ज़ाम आ रहा है। आपकी मदर ने भी आपकी बहुत हेल्प की है, विपरीत परिस्थितियों में भी आपको पढ़ाया है, तो अब आपका एसएससी का एग्ज़ाम आ रहा है, अब पढ़ाई ढंग से कीजिए। द प्रिंसिपल सेड टू हाफिज कॉन्ट्रैक्टर दैट ही मस्ट राइज टू द ओकेजन। He asked him to study hard for his SSC examination. Question number 3. That year I did not step in or out onto the field. What was the busy doing that year? बोला उस साल वो बाहर जरा भी नहीं निकले थे मैदान में। वो उस साल किस काम में बिजी थे। हमने पढ़ा कि वो उस साल पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहे, उनके 50% मार्क आए थे। तो ही वॉज बिजी स्टडिंग बुक दैट ईयर। वट डिस्ट्रैक्शन हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने क्या डिस्ट्रैक्शन लाई थी। He played chore police for an hour. Would you have liked to participate in the distraction had you been with him? क्या तुम उस डिस्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते अगर तुम उसके साथ होते जो उन्होंने चोर पुलिस खेल के क्रिएट की थी। ऑब्वियसली बच्चे हैं, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन पसंद होती है, तो हम भी यस, एवरी स्कूल बॉय और गर्ल लव्स डिस्ट्रैक्शन। अगला है हमारे पास पेज नंबर 28 में कॉम्प्रिहेंशन चेक। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिड नॉट ही। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाया। ऐसा क्यों? ही कुड नॉट जॉइन द पुलिस फोर्स बिकॉज हिज मदर डिड नॉट लाइक हिम टू, शी आस्क्ड हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन। वो इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि इनकी माता जी ने कहा कि तुम ग्रेजुएशन करो और पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज एडवाइज्ड टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। वाई। आर्किटेक्ट के ऑफिस में उसको सब कुछ छोड़ करके आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए ज्वाइन करने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ड्राइंग बनाई थी जिस ड्राइंग में उन्होंने बहुत जो कोई वहाँ पर ड्राइंग बना रहा था उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। द आर्किटेक्ट फाउंड दैट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैड द पोटेंशियल टू बिकम ए ग्रेट आर्किटेक्ट, सो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज एडवाइज्ड टू द by the architect to drop everything and join architecture. What was the Mrs. Gupta's advice to Hafiz contractor? Mrs. Gupta उसके बचपन के टीचर थे जिन्होंने उसको बोला था, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को बोला था कि तुम तो बाकी तुम्हें कुछ नहीं आता, ड्राइंग अच्छी है इसलिए बड़े होकर के आर्किटेक्ट बन जाना। मिसेस गुप्ता एडवाइस टू हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज टू बिकम एन आर्किटेक्ट ऑन ग्रोइंग अप। शी वाज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर टीचर इन 3rd स्टैंडर्ड। व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो। किस वजह से उन्होंने ये एडवाइस किया था। मिसेस गुप्ता saw that हाफिज कॉन्ट्रैक्टर sketches were very good, it is quality needed by an architect, she therefore advised him to become an architect। मिसेस गुप्ता ने जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर की ड्राइंग्स देखी थी उसमें उन्होंने देखा था कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं और यही क्वालिटी आर्किटेक्ट के अंदर होती है, तो उन्होंने उनको एडवाइस किया था कि तुम ये काम बड़े होकर के कर सकते हो। हाउ डिड ही फेलो स्टूडेंट हु हैड लॉस्ट ए बटन। और उनके जो साथ में बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के टाइम पे वो उनकी कैसे मदद करते थे। हमने देखा था कि वो चौक के बटन बना करके उनको दे दिया करते थे ताकि उनको डिसिप्लिन में कोई कमी ना आए और उनको टीचर से डांट ना पड़े। विद द हेल्प ऑफ ए ब्लेड ही वुड कट ए बटन फ्रॉम द चौक। विद दिस नो वन नोटिस्ड द लॉस ऑफ द रियल बटन। विच रूल डिड ही ब्रेक एज ए स्कूल बॉय। उन्होंने कौन सा रूल तोड़ा था जब वो स्कूल में पढ़ते थे। एज ए स्कूल बॉय ही ब्रोक मैनी रूल्स अंटिल हिज क्लास 11th ही ऑलवेज कॉपी टू पास हिज एग्जामिनेशन। उन्होंने कई सारे रूल तोड़े जिसमें से एक जो था एग्जामिनेशन में नकल करना भी था, जब तक कि वो क्लास 11th में नहीं पहुंच गए। व्हाट इज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर की मैथमेटिक्स के बारे में क्या डेफिनेशन थी। अकॉर्डिंग टू हाफिज कॉन्ट्रैक्टर पुटिंग मैनी थिंग्स टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच इज मैथमेटिक्स। हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स। डू यू लाइक द सब्जेक्ट। आप मैथमेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या उसकी परिभाषा देंगे, क्या आपको सब्जेक्ट पसंद है। I would like to define mathematics as the purest branch of science.
आई ऑफ कोर्स लाइक इट। मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ, आपको जैसा लगता है आप ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, मुझे मैथ जो है साइंस का एक प्योर फॉर्म लगता है। आप उस मुझे वो पसंद भी बहुत है। इज इट क्वेश्चन पेज नंबर 32 के है। क्वेश्चन नंबर 1, इज इट लाइकली दैट समवन हु इज ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल, शुड सच ए लर्नर बी कॉल्ड ए फेलियर, इफ नॉट व्हाई नॉट। बोला आप स्कूल में जैसे हैं वैसे ही हैं, इंटेलिजेंट ज़्यादा नहीं हैं, पेपर में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, क्या ऐसे बच्चे को हम फेलियर कंसीडर करेंगे? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इट इज़ क्वाइट लाइकली सच ए लर्नर शुड नॉट बी कॉल्ड ए फेलियर, उसको फेलियर नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए। इट इज़ सो बिकॉज, ऐसा क्यों है? ऑफन दीज पीपल आर फाउंड टू राइज हाई, और ऐसे लोग बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। और इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरीवन, ईच वन ऑफ अस हैज डिफरेंट एबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 2, हु इन योर व्यू इज एन अनयूजुअल लर्नर? आपके हिसाब से अनयूजुअल लर्नर कौन है? एन अनयूजुअल लर्नर इज वन हु इज ए जीनियस इन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फील्ड, ही मे नॉट बी गुड इन ऑल अदर्स। क्वेश्चन नंबर 3, what can school do to draw out the best in unusual learners? Suggest whatever seems reasonable to you. आपके हिसाब से जो अनयूजुअल लर्नर है उसके लिए स्कूल क्या कर सकता है? जो आपको अच्छा लगता है वो आप सजेस्ट कीजिए। आंसर इसका होगा, स्कूल शुड एनकरेज देम टू लर्न व्हाट दे लाइक द बेस्ट। और स्कूल को उनको वही पढ़ने में हेल्प करनी चाहिए, उसी में एनकरेज करना चाहिए जो उनको ज़्यादा पसंद आता है। वो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए होंगे। ये एक गाइडलाइन थी, आपने अगर आप इस अपने तरीके से लिखे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम।